अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे छठे पारा का खुलासा। छठे पारे का नाम है ला युहिब्बुल्लाह। इस पारे के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह के शाम ने इसकी पहली आयत मुबारक के अंदर क्या फरमाया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौल। तो इसमें पहली आयत में अल्लाह जल्ल शानू ने इस्लाह का एक तरीका बतलाया है। इस्लाह का एक तरीका बतलाया है बहुत ही, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे लिए मुआविन है कि इंसान को किसी भी हालत में बुराई को खुलम खुला अपने मुंह पर नहीं लाना चाहिए, बुराई का इजहार नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है। ठीक है। उसके बाद इस आयत सूरत के इस पारे के अहम मज़ामीन की तरफ चलते हैं। इसमें मुनाफिकीन और यहूद की मज़म्मत बयान की गई है। इसकी इब्तिदा में मुनाफिक और यहूद की मज़म्मत बयान की गई है। मुनाफिकीन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नापसंदीदा गिरोह है, यहूद जो है ये मग़ज़ूब अलैहिम है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ईसाइयत के अक़ीदा तस्लीस की मज़म्मत की है। ईसाइयत का जो अक़ीदा तस्लीस है कि वो तीन खुदा को मानते हैं, खुदा, बेटा और रूहुल कुद्स, उसकी मज़म्मत बयान की गई है। इसके बाद ख़वातीन और अक़रबा के हक़ूक़ का ख्याल रखना, अजीज़ करीबी रिश्तेदारों के हक़ूक़ का ख्याल रखना, ख़वातीन औरतों के हक़ूक़ का ख्याल रखना, इसकी वज़ाहत की गई। सूरह माइदा से ये पारा, उसके बाद जो है इसमें सूरह माइदा का आगाज़ होता है। तो माइदा का लफ्ज़ी माना दस्तरखान है। ये सूरत जो है ये मदनी सूरत है और इसकी 120 आयात हैं और इनमें जो है इब्तिदान हलाल व हराम के मुताबिक अहकाम बयान किए गए हैं। फिर 3 किस्से हैं जो आगे जिक्र करेंगे हम। आयत तकमील दीन है जो एक रिवायत के मुताबिक कुरान करीम की जो सबसे आखिरी आयत है जो है वो आयत तकमील दीन है। उसके बाद छठे पारा में मौजूद जो सूरह माइदा है उसमें कुछ अहम जो मज़ामीन हैं उनमें से एक ये है कि हर जायज़ अहद व अक़द के पूरा करने का हुक्म है, वो चाहे अल्लाह बंदों के साथ है या अल्लाह के साथ है, उसको पूरा किया जाए। ज़माना जाहिलियत में हलाल करदा चीज़ों की हुर्मत का ऐलान है। ज़माना जाहिलियत में जैसे खून पीना, खिंजीर खाना, इसी तरह के बहुत से जानवर जो है जो वो लोग हलाल समझते, इस्लाम ने उनको हराम करार दिया और उनकी हुर्मत की वजह भी बयान की कि उसके अंदर किस तरह की जो है वो ज़ाहिरी और बातिनी नुकसान। तीसरा ज़ाहिर और बातिन की पाकीज़गी के लिए वुज़ू गुस्ल का हुक्म। वुज़ू और गुस्ल का हुक्म ये शरीयत इस्लामी का बहुत ही मुबारक हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत को जो है वो आज़ाए वुज़ू के चमकने से पहचानूंगा। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसके बाद 7वें रुकू में यहूद की बुज़दिली, सरकशी और तकब्बुर का बयान है कि बुज़दिल कौम है, जब भी लड़ाई का मौका आया ये पीछे भागे और इस तरह ये सरकश हैं, सरकशी की, अंबिया अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, तकब्बुर किया इन्होंने। उसके बाद 5वें नंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरगीब के बाद यहूद का लड़ने से इनकार है। फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको लड़ाई की तरगीब, चलो निकले जिहाद के लिए, तो उन्होंने कहा मूसा तू और तेरा खुदा का तू लड़, हम नहीं लड़ते, हम यहाँ बैठे। उसके बाद हाबील और काबिल का किस्सा मशहूर किस्सा है कि काबिल ने अपने भाई हाबील को जो है वो कत्ल किया और महज नाइनात की वजह से नाजायज़ जो है वो उसने उसको कत्ल किया। अच्छा, इसमें ये हाबील और काबिल में आमतौर पर लोग मिक्स कर जाते हैं, पता नहीं चलता कातिल कौन है। उसकी एक निशानी ये रखनी चाहिए कि जिसके शुरू में क़ाफ है, जिसके शुरू में क़ाफ है वो कातिल है, तो काबिल कातिल है। ये रुकू नंबर 9 में ये किस्सा है। उसके बाद डाकुओं, बागियों और फसादियों की सज़ा का बयान किया गया है कि डाकू और बागी और फसाद, चोर में और डाकू में एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जो चोर होता है वो चुपके से चीज़ को उठाता है और डाकू जो है इसका गुनाह दूसरे से ज़्यादा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जुर्रत होती है कि अलग ऐलान लोगों को रास्ते में जो है वो रोक के गन पॉइंट पे जो है वो बंदे से चीज़ें छीनता है दिन दहाड़ में। तो इसलिए इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो जुर्रत का मुजाहरा है, ज़्यादा इसमें गुनाह का
عنصر ہے اس کی سزا اس سے زیادہ ہے. وہ مختلف سزائیں ہیں، ملک بدر کر دینا، اسی طرح ان کے اعضاء کو مختلف سمت سے جو ہے وہ کاٹ دینا، دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں ہے، بایاں پاؤں ہے تو دایاں ہاتھ ہے، اس طرح سزائیں اس کی بیان کی گئی. مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے جو ہے وہ دوست نہیں بن سکتے، اور جب بھی مسلمانوں پر مشکل وقت آیا یہ دونوں سب اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ دونوں کیا ہو گئے ہیں؟ اکٹھے ہو گئے. آخری حکم میں یہود کی نافرمانی اور غلب پر لعنت کی گئی ہے. یہود کی نافرمانی اور غلب پر لعنت کی گئی ہے. ان پر اللہ کی جو پھٹکار آئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ نافرمانی کی ہے، غلب کیا ہے. آخری جو اس میں پوائنٹ ہے کہ اللہ جل شانہ نے آخری آیت میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمنوں کی نشاندہی کی ہے کہ مشرکین اور یہود، خدا کے ساتھ شرک کرنے والے، معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے اور یہودی، یہ دو گروہ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے شروع دن سے ہی دشمن رہے ہیں اور قیامت تک یہ دشمن رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، ان کی دوستی سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ نہ خدا کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں اور نہ خدا کے بندوں کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ. امید ہے کہ آج کے اس مختصر پارے سے ہمیں چھٹے پارے کی خلاصہ سمجھنے میں تفہیم حاصل ہوئی ہوگی. جزاک اللہ خیر.